आबादी भी काफी ज्यादा बड़ी है। मऊ से देखिए खास शो चुनाव एक्सप्रेस। तो हमने आपको सुनवाया किस सियासी नेता ने क्या कहा और किस तरह अलग अलग शब्दों से, अलग अलग तंजों से एक दूसरे को संबोधित करते हुए सभी नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रचार थम गया छठे चरण के लिए। 7वें चरण का प्रचार जारी है, लेकिन किस तरह के मुद्दे उठे हैं, अपराध नियंत्रण, दंगा नियंत्रण, माफियावाद पर शिकंजा कसने को लेकर भाजपा मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी सबको झूठ करार दे रही है। लेकिन इस बीच मऊ की जनता क्या सोचती है, यहाँ के मुद्दे क्या है और इन बातों का इन पर क्या असर है, वो जानने के लिए जनता हमारे बीच में है। सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जयप्रकाश यादव जी हैं, बसपा का पक्ष रखेंगे गनी अहमद नोमानी जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इंतखाब आलम जी हैं, जिला अध्यक्ष। पीस पार्टी की तरफ से हमारे साथ मुनव्वर मुर्गा सदर जी है। तो सबसे पहले शुरुआत भाजपा से। आज छठे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। अब कुल मिलाकर 111 सीटें रह गई है, दोनों चरणों को मिला दिया जाए जिन पर चुनाव है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सपा कह रही है कि हम पहले से ही लीड ले चुके हैं, लेकिन भाजपा कह रही है कि उनका सफाया होने जा रहा है 10 मार्च को। सपा तो बहुत पहले ही बोल चुकी थी कि हम 400 सीटें जीत चुके हैं, तो फिर 3 सीट किसके लिए छोड़ा बताना चाहिए समाजवादी मित्रों को। और मैं बता दूं, 2017 में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, 2022 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है 300 प्लस के साथ। ये दावा तो आप बड़ा कर रहे हैं, लेकिन जानकार ये मान रहे हैं कि कड़ी टक्कर चल रही है। 5 चरण की वोटिंग पूरी हो गई है, कड़ी टक्कर चल रही है, अब भी 2 चरण बाकी हैं। उधर से बुलडोजर को आगे बढ़ाया जा रहा है, अपराध नियंत्रण, माफियावाद, दंगेश, इस तरह की शब्दावलियों का उपयोग किया जा रहा है। तो आप बताइए इन तमाम मुद्दों का कि हमने एक सुरक्षित समाज दिया, एक सुरक्षित राज्य बनाया है, जनता के ज़हन पे महिलाएं हो या पुरुष, किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो, असर पड़ता है। सुरक्षित समाज, सुरक्षित राज्य। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा जनहित के मुद्दों को लेकर के चुनाव के मैदान में रहती है। यह चुनाव जो है महंगाई को लेकर के है, यह चुनाव बेरोजगारी को लेकर के है, यह चुनाव जो अपराध पूरे 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है, बेटियों के साथ, बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ जो दिक्कतें आई हैं, और तो और इस देश का किसान जो अन्नदाता है, दिल्ली की सड़कों पर पूरे 1 साल तक। लेकिन देखिए, इस वक्त हम पूर्वांचल में खड़े हैं, यहाँ पर तो किसान या कृषि कानूनों के आंदोलन का कोई असर नहीं था, ना ही यहाँ से कोई किसान वहाँ गया था धरने पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरूर देखा गया। देखिए, ये कहना गलत होगा कि किसान यहाँ नहीं है, किसान है, लेकिन उन कानूनों के विरोध में जो आंदोलन था उससे जुड़ा नहीं पूर्वांचल का किसान। यहाँ भी महंगाई है, यहाँ भी बेरोजगारी है, यहाँ भी बुनकरों के सवाल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ भी हम अपने पार्टी की नीतियों के पक्ष में हम खड़े हैं। और आपने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, आप बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, आप महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। भाजपा लगातार कह रही है कि अपराध नियंत्रण हुआ है, बाबा जी का बुलडोजर 10 मार्च के बाद ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आज हम जहां हैं, मऊ से मुख्तार का गढ़ भी कहा जाता है, पिछली बार बसपा से चुनाव लड़े मुख्तार अंसारी, और अब बेटा सुभाषपा से मैदान में। ये सवाल मैं इनके पास लेकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपका रिएक्शन। 1 सीट आपके पास थी, इस बार क्या स्थिति है? स्थिति स्पष्ट है, 4 बार प्रदेश में सत्ता संभाली है। शांति व्यवस्था, व्यवस्थित रूप से देश को चलाना, गरीब, मजलूमों, किसानों, बेरोजगारों को रोजगार देना हमारा लक्ष्य रहा है, और हम सकारात्मक सोच को लेकर के राजनीति करते हैं। इन लोगों की तरह से भावनाओं को उभार करके हम राजनीति करना नहीं चाहते। एक प्रश्न आपने पूछा, वो स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा आपको। इस वक्त मऊ की समस्या को लेकर के खास करके मैं आपका दृश्य आपका इधर लाना चाहूंगा कि मऊ की जो मेन समस्या वो है कि मऊ में किसी भी पार्टी का नेता हो, वो दूसरे जनपदों से आयातित होके आते हैं, जीत के चले जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, राज्यपाल बन जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। 1 मिनट कह रहा हूँ, मेरी बात को सुन लें। और वो चूंकि इस जिले के दर्द को महसूस नहीं करते, जीतने के बाद वो चले जाते हैं, फिर हर 5 साल पे आते हैं। 1 मिनट का और टाइम लूंगा मैं आऊंगी आपके पास। एक बार सभी पैनलिस्ट बोले, मैं आऊंगी आपके पास।
कांग्रेस की स्थिति आप बताइए पूर्वांचल में क्या है? आप तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जब तक चुनाव था तब तो कहीं ना कहीं फिर भी आप लोग दिख रहे थे, कुछ मुद्दे उठा रहे थे। पूर्वांचल में तो कहीं कोई शोर हल्ला ही नहीं है आपका। देखिए, आप IBN 18 ये जो आपका न्यूज 18 है और यहाँ सारी जनता और सम्मानित मंच का मैं पहले तो नमस्कार करता हूँ, लेकिन आपका मैं एक भाषा से विरोध करता हूँ। ये जनपद कल्पनाथ राय से पहचाना जाता है, ये कल्पनाथ राय मुख्तार अंसारी से नहीं पहचाना जाता है। इस जनपद को बनाने वाले हमारे जन्मदाता को आप लोग क्यों भूल जा रहे हैं? हम ये बार बार कहना चाहते हैं, यहाँ पे एक एक ईंट में कांग्रेस पार्टी के झंडे और ईंट में कल्पनाथ राय हैं और इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। यहाँ पे कर भी नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि उस सबके बावजूद भी आप धरातल पर क्यों नहीं है? नहीं हूँ मैं, कहीं कमजोर नहीं हूँ। मैं आधी आबादी को आज सशक्त बनाने के लिए मैं लड़ाई मैदान में हूँ। मैं सशक्त महिलाओं को अधिकार देने के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आने दिए 10 तारीख कांग्रेस की भी स्थिति समझ में आ जाएगी। लोग जितने लोग गलतफहमी में हैं उसकी रिजल्ट आप देख लीजिए। कुछ इसी तरह का दावा बसपा की तरफ से भी किया जा रहा है। पीस पार्टी से भी हमारे साथ प्रवक्ता है। ये बताइए, आप तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, प्री पोल अलायंस आपने किसी के साथ नहीं किया है, लेकिन आपकी पार्टी का जो वोट बैंक है उस पर कहीं ना कहीं बसपा भी कहती रही है कि मुस्लिम हमारे साथ है, सपा भी यही दावा करती है, कांग्रेस का भी यही दावा है। तो आप बताइए, आप वोट कटवा बन के रह जाएंगे क्या? समीकरण और उलझाएंगे आप लोग? सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने वाला है 10 तारीख को सबको मालूम हो जाएगा। और सबसे बड़ा दल अगर महादल कोई आज के डेट में है उत्तर प्रदेश में तो भागीदारी ये मोर्चा है, संकल्प मोर्चा। संकल्प मोर्चा। और ये जो संकल्प मोर्चा है, समाजवादी वाले भी हल्ला कर रहे हैं। कौन प्रश्न पूछना चाहता है? चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? समाजवादी पार्टी से हमारा एक सवाल है। जिस मुख्तार अंसारी के लिए जो है समाजवादी पार्टी हाशिए पे चली गई, मुलायम सिंह जी को धक्का मार दिया गया, बलराम जी के आंख में आंसू आ गया, शिवपाल जी को बाहर निकाल दिया गया, आज एक्सेप्ट करके किस तरीके से महसूस कर रहे हैं ये? ठीक है, ये सवाल सपा के पास जाएगा, लेकिन उससे पहले एक और बात हम सुन लेते हैं। जी बताइए, मुख्तार अंसारी का जिक्र यहाँ से हो गया है। देखिए, मुख्तार अंसारी एक अपराधी आदमी है और अपने अपराध के कारण जो है यहाँ वर्चस्व कायम किया है। लगभग 200 करोड़ की संपत्ति, गरीबों का अम्बेडकर पार्क, गरीबों की जमीन कब्जा किया और उसी कब्जा के आधार पर यहाँ पैसा बांट कर चुनाव जीतता है। और मऊ की जनता आज मन बना ली है कि ना अपराधी रहेगा ना अपराध रहेगा। मुख्तार को गाजीपुर भेज के मऊ की जनता चैन लेगी, मन बना ली। ठीक है, चलिए, मुख्तार अंसारी को लेकर सवाल उठ रहा है तो सपा की तरफ ये सवाल लेकर हम जाएंगे। बताइए, सीधे तौर पर साइकिल पर नहीं बिठाया, लेकिन ओपी राजभर जी की पार्टी से उनके बेटे को टिकट दे दिया। मैसेज यही देना चाह रहे हैं ना कि बाहुबलियों माफियाओं के बगैर काम नहीं चलेगा आपका? मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो ब्रिजेश सिंह MLC हैं वो क्या हैं? वो कुलदीप सिंह सेंगर क्या हैं? ये जो किसानों के ऊपर मोटर चढ़ाने वाला टेनी का बेटा क्या है? हाथरस कांड में शामिल लोग क्या हैं? उन्नाव कांड में बेटी के साथ जो बलात्कार करके जलाया गया वो कौन लोग थे? ये भारतीय जनता पार्टी में अगर अपराधियों की सबसे ज्यादा बड़ी लिस्ट होगी तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में लोग। और मैं नहीं कह रहा हूं, आपके आंकड़े कह रहे हैं। 168 भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपराधी हैं जिनके ऊपर FIR है। ये किस मुंह से कर? और इस सवाल, बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया, इसका जवाब हम ले लेते हैं। बताइए, सवाल जब उनसे पूछा जाता है वो तो आपकी भी लिस्ट गिना देते हैं कि मतलब किसी सियासी दल का गुजारा नहीं है। मैं मऊ की बात करना चाहूंगा। जब हम विकास की बात करते हैं तो ये सभी लोग जातिवाद, धर्मवाद और संप्रदायवाद की बात करते हैं। और आपको महसूस हुआ होगा मऊ के अंदर आकर के, मऊ जनता से, जब आप मऊ की सम्मानित जनता से आपने पूछा होगा तो मऊ का विकास पिछले 25 सालों से जेल के अंदर बंद है। भारतीय जनता पार्टी घर के बेटे को लड़ा करके और जिता के सदन पहुंचाने का काम करेगी। जो विकास का पहिया रुका हुआ है आदि अनंत कालों तक याद रखा जाएगा। और अपराध की जहां तक बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब समाजवादी पार्टी की आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी भी सम्मानित जनता से पूछेंगे, जब अपराध की बात होगी और गुंडा की बात होगी तो सीधे सीधे नजरिया समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है, क्योंकि वो पूरी कंपनी बनी हुई है, एक परिवार की कंपनी है। अपराध को एक तरीके से व्यापार बना रखा था इन लोगों ने, उसको सम्मानित जनता उत्तर प्रदेश की तोड़ करके 2014, 2017, 2019 और आने वाले समय में 2022 में भी। चलिए, जनता से जान लेते हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये कंपनी तोड़ेगी जनता, लेकिन क्या कह रही है जनता? यहाँ से
जी आप बताइए, आपका आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है? आम आदमी पार्टी से हूँ मैम। मैं एक गौड़ समाज से आता हूँ। ये बीजेपी के नेता 5 साल से हम लोग 50 दिन का धरना दिए, हमारे समाज का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए, इस कारण हमारे समाज के जो बच्चे कहीं एडमिशन नहीं ले पाए, इसका जवाब ये बीजेपी सरकार और कोई पार्टी देगी। ठीक है जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि मुश्किल में लोग गधे को भी बाप बनाते हैं, लेकिन अखिलेश जी ने अपने बाप को ही गधा बना दिया है और उन्होंने इस स्थिति में अपने बाप को लेकर चल रहे हैं। उनको शर्म नहीं आ रही कि इस उम्र में जो साइकिल चला रहे हैं उनसे अखिलेश जी से चलने वाली नहीं है। और मैं बता देती हूँ कि हम महिलाओं का जो सुरक्षा, आप शांत रहिए, माइक आपके सामने। हम महिलाओं की जो सुरक्षा मोदी जी और योगी जी ने दी है, अखिलेश राज में बिल्कुल नहीं थी।